हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। मदन और मोहन दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में। उन्होंने एक नया पार्टनर गोपाल को एडमिट कराया बिजनेस में 3/10 शेयर के लिए। प्रॉफिट का 3/10 शेयर गोपाल को मिलेगा। और बच्चों, गोपाल ने ये शेयर कैसे लिया है हमें वही बता रखा है कि 3/10 का हाफ मतलब उसका आधा उसे मदन ने दिया है एज अ गिफ्ट। ठीक है बच्चों, बता रखा है हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन। 3/10 का हाफ उसका आधा मदन ने दिया है गोपाल को एज अ गिफ्ट। और जो रिमेनिंग आधा बचा, हाफ तो मदन ने दे दिया गिफ्ट का, जो रिमेनिंग शेयर बचा, जो रिमेनिंग आधा बचा वो गोपाल ने लिया है, इक्वली लिया है। दोनों पार्टनर से, मदन से भी इक्वल लिया है और मोहन से भी इक्वल लिया है। मतलब दोनों ने हाफ हाफ दिया है, मदन ने भी आधा दिया और मोहन ने भी आधा दिया। तब जाके उसको जो गोपाल का रिमेनिंग हाफ बचा था वो मिल गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है इस क्वेश्चन में कि तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं, आधा जो गोपाल को 3/10 शेयर मिला है उसका आधा तो मदन ने दे दिया एज अ गिफ्ट। ठीक है बच्चों, गिफ्ट दे दिया ना मदन ने, तो 3/10 का हाफ दिया होगा। तो बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों देखो, मदन ने उसे कितना गिफ्ट करा है, 3/10 गोपाल का शेयर है, उसका हाफ दिया है मतलब 3/10 मल्टीप्लाई 1/2। तो मदन ने इतना शेयर दिया है गोपाल को एज अ गिफ्ट दे दिया। ठीक है बच्चों, इतना शेयर। और बाकी शेयर जो गोपाल का रिमेनिंग आधा शेयर, आधा तो बच्चों उसने मदन से ले लिया ना, हाफ बोला ना कि हाफ मदन ने दे दिया। तो जो रिमेनिंग हाफ बचा वो गोपाल ने मदन और मोहन दोनों से लिया है इक्वली। आधा आधा दोनों ने दिया है, मदन ने वापस से आधा दिया और मोहन ने भी आधा दिया है। ठीक है बच्चों, जो गोपाल का 3/10 शेयर था उसमें से उसका आधा तो मदन ने दे दिया गिफ्ट और जो आधा रिमेनिंग बचा वो उसने दोनों पार्टनर से लिया इक्वली से। ठीक है बच्चों, तो 3/20 तो इसे मदन से मिल गया, तो एक आधा तो एक हाफ तो इसे मदन से मिल गया और बाकी हाफ इसने दोनों पार्टनर से लिया। बाकी बच्चों कितना बचा, आधा ये रहा, तो बाकी आधा भी 3/20 होगा, आधा 3/20 और दूसरा आधा भी 3/20। ठीक है बच्चों, तो उसने 3/20 लिया होगा, दोनों पार्टनर से इक्वली लिया है, आधा आधा लिया होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों मदन ने 3/40 दिया और मोहन ने भी 3/40 दिया। ठीक है बच्चों, हाफ हाफ दिया ना दोनों पार्टनर्स ने, तो मदन ने हमने निकाल लिया हाफ मल्टीप्लाई 3/20 तो मदन का आ गया और मोहन का निकाल लिया ऐसे हाफ मल्टीप्लाई 3/20 तो मोहन ने इतना दिया गोपाल को। ठीक है बच्चों, अब हमें पता चल गया कि मदन मोहन ने कितना दिया है, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर होगा उसमें से जो भी उन्होंने दिया होगा गोपाल को वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास उनका न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। देखो बच्चों, मदन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3/5 था शेयर, उसमें से उसने 3/20 तो गिफ्ट दे दिया ना मदन को, गोपाल को 3/20 गिफ्ट दिया ना, तो 3/20 माइनस कर देंगे, 3/20 दे दिया उसने और 3/40 और दिया तो 3/40 भी उसके शेयर से माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा मदन का न्यू प्रॉफिट शेयर। बच्चों माइनस करोगे तो हमारे पास 15/40 आ रहा है। तो बच्चों ये हो गया मदन का न्यू प्रॉफिट शेयर, उसका गिफ्ट हटाने के बाद और जो उसने गोपाल को दिया। ठीक है बच्चों, गिफ्ट वाला ये अमाउंट था कि इसने उतना शेयर गिफ्ट में दे दिया था गोपाल को और ये शेयर तो गोपाल ने लिया था इनसे इक्वल रेशियो में 3/40 जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास मदन का नया प्रॉफिट शेयर आ गया। ऐसे ही बच्चों मोहन का भी निकाल लेंगे, 2/5 था और उसमें से मोहन ने इतना शेयर दिया था गोपाल को, 3/40 दिया था, तो हमारा माइनस करने पे आ गया मोहन का नया प्रॉफिट शेयर 13/40। ठीक है बच्चों, मदन का हमारा 15/40 हो गया, मोहन का 13/40 हो गया और गोपाल को हमने कितने के लिए एडमिट करा था, 3/10 के लिए करा था ना। तो बच्चों यहाँ पे दोनों एलसीएम में 40 है तो इसका भी डिनोमिनेटर में 40 लिख लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो बच्चों तीनों पार्टनर्स की क्या होगी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 15:13:12। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारे तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों क्वेश्चन में मैं यही बोला था और हमने निकाल लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बता रखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 की रेशियो में।
उन्होंने एक नया पार्टनर सी को एडमिट करा है बिजनेस में 1/8 शेयर के लिए, मतलब प्रॉफिट का 1/8 शेयर सी को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, मतलब जिस रेशियो में ए और बी ने सैक्रिफाइस करा है, जिस रेशियो में ए और बी ने सी को दिया है शेयर। ठीक है बच्चों, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस रेशियो में वह फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें कुछ बता नहीं रखा कि सी ने 1/8 तो शेयर लिया है, कैसे लिया है, कुछ भी नहीं बता रखा ना कि किस हिस्से से लिया है, किस शेयर में लिया है, किस रेशियो में लिया है, हमें ये नहीं बता रखा। तो बच्चों जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि नया पार्टनर कैसे लेता है ओल्ड पार्टनर से, तो हम मान लेते हैं वह उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेता है। ठीक है बच्चों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो भी न्यू पार्टनर होता है वो अपना शेयर 1/8 अपनी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा। ठीक है बच्चों, तो सी ने ये 1/8 शेयर ए और बी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में लिया है। ठीक है बच्चों, तो हम निकाल लेंगे कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ए का शेयर यहाँ से रेशियो से निकालो, कितना आएगा 3/4 और 1/8 दिया है तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/8, तो हमारे पास ए का आ गया कि ए ने इतना सैक्रिफाइस करा है, ए ने इतना शेयर दिया है अपने में से। ठीक है बच्चों, ऐसे सेम बी का निकाल लेंगे, बी का शेयर निकाल लो यहाँ से रेशियो में से, 1/4 हो गया और 1/8 तो दिया है तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/4, तो हमारे पास आ गया बी का सैक्रिफाइस कि बी ने इतना दिया है 1/32। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं कि ए और बी ने 3:1 की रेशियो में सी को 1/8 शेयर दिया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक छोटी सी चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हमें कुछ बताना रखा हो कि पार्टनर कैसे, जो नया पार्टनर है वो कैसे लेता है अपना प्रॉफिट का शेयर, तो बच्चों जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 3:1 थी और हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आई 3:1। ठीक है बच्चों, जब भी हमारा कोई एमसीक्यू में ऐसा छोटा क्वेश्चन आए तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब भी कुछ ना बता रखा हो तो जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगी। ठीक है बच्चों, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो सेम है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। ठीक है बच्चों, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया हमने, और बच्चों और क्या बोला था कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है, तो बच्चों वो भी निकाल लेते हैं। बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा फर्म का टोटल प्रॉफिट होता है उसको 1 मानते हैं ना, तो फर्म का टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना, उसमें से 1/8 शेयर सी को दे देंगे, सी को नया पार्टनर एडमिट करा है ना 1/8 शेयर के लिए, तो सी को दे देंगे 1/8 शेयर। जो हमारे पास 1 था पूरा टोटल प्रॉफिट था उसमें से 1/8 हमने सी को दे दिया, तो बच्चों कितना बचेगा, 1 में से 1/8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। सी को 1/8 देने के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट का शेयर बचा 7/8, और बच्चों ये किसको मिलेगा, जो इनके ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी को, इन्हीं को मिलेगा ना बच्चों रिमेनिंग शेयर सी को देने के बाद। और बच्चों किस रेशियो में मिलेगा, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमें 3:1 दे रखी थी। ठीक है बच्चों, तो 7/8 मिलेगा दोनों पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमारे पास उनका न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। देखो बच्चों ए का शेयर रेशियो के हिसाब से 3/4 हो गया और 7/8 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए का न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 21/32। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे, 1/4 था रेशियो के हिसाब से 7/8 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास बी का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया 7/32। ठीक है बच्चों, हमें ए का ही पता चल गया, बी का ही पता चल गया और सी को हमने एडमिट करा है तो ए का 21/32 हो गया, बी का 7/32 हो गया और सी का बच्चों कितना था 1/8 था। ए और बी के डिनोमिनेटर में 32 है तो हम सी के डिनोमिनेटर में भी 32 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सी का आ जाएगा 4/32। ठीक है बच्चों, अब रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से 21:7:4। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारी रेशियो तीनों पार्टनर्स की, ये होगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में बच्चों में यही बोला था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला था जो हमने निकाल दी दोनों चीजें। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बता रहा है कि लीना और रोहित दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में।
एक नया पार्टनर मनोज को एडमिट करा गया है पार्टनरशिप में। ठीक है बच्चों, मनोज को एडमिट करा है पार्टनरशिप में और हमें उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है कि लीना, रोहित और मनोज की ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बतानी है। कैसे निकालेंगे बच्चों? जो भी पार्टनर का ओल्ड शेयर होगा उसमें से न्यू शेयर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाएगा। देखो बच्चों इसे निकालते हैं। लीना का देखो बच्चों, लीना का हमारे पास ओल्ड था 3/5, ओल्ड रेशियो के हिसाब से 3/5 हो गया ना, और न्यू रेशियो के हिसाब से 5/10 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 3/5 माइनस 5/10। ठीक है बच्चों, 3/5 में से 5/10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि लीना ने कितना शेयर दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना पार्टनर सैक्रिफाइस करा है। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास 1/10 आ रहा है, मतलब लीना ने 1/10 शेयर दिया होगा मनोज को। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया लीना का सैक्रिफाइस। और ऐसे रोहित का निकाल लेंगे। रोहित का बच्चों देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयर के हिसाब से 2/5 था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसका शेयर 3/10 था। ठीक है बच्चों, 3/10 था ना, तो 2/5 माइनस 3/10, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाएगा पार्टनर का। रोहित ने कितना सैक्रिफाइस करा है, कितना शेयर दिया है, तो बच्चों रोहित ने भी 1/10 दिया है। ठीक है बच्चों, हमें पता चल गया कि लीना ने भी 1/10 दिया है, रोहित ने भी 1/10 दिया है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो लीना और रोहित ने इस रेशियो में मनोज को उसने शेयर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये होगी इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज इस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, इस रेशियो में शेयर दिया ना मनोज को। तो बच्चों ये होगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में यही बोला था निकालने के लिए कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, जो कि हमने निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।